टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 6.3। फार्मूले हमने पहले वीडियो में बता दिए थे। अब क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बाय इक्वल टू दिस एट एक्स इक्वल टू 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी बाई डी एक्स। तो इसका स्लोप निकाल लीजिए डी बाई डी एक्स। तो इसका विद रिस्पेक्ट डिफरेंस से कर दो। तो बाई का डी बाई डी एक्स, एक्स 4 का 12x3 और ये एक्स का 1। तो ये कह रहा है एक्स इक्वल टू 4 पे। तो जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 4 रख दीजिए। तो डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 4। तो 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। तो 12 इंटू 64 माइनस 4 सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 764। तो ये क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डी वाई डी एक्स। दूसरा क्वेश्चन है कर्व है, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है एट एक्स इक्वल टू 10 पे। तो डी वाई डी एक्स निकाल लो। क्वेश्चन रूल लगाएंगे। नीचे की टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म सेम, एक्स माइनस 1 का डिफरेंस 1, एक्स माइनस 1 सेम, एक्स माइनस 2 का 1। सॉल्व कर लीजिए। एक्स एक्स कट जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एट एक्स इक्वल टू 10 रख दीजिए। तो जहाँ भी एक्स 10 है तो 10 माइनस 2 यानी 8, 8 का स्क्वायर 6। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? माइनस का 1/64। तीसरा क्वेश्चन है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना इस कर्व का एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो डी बाई डी एक्स हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1 और एट द पॉइंट 3 जहाँ भी एक्स है वहाँ पे 3 रख दीजिए। तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 27 माइनस 26। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया आपका? 26 एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम ऐसी है जैसा आपका थर्ड है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा हुआ है। पाँचवा फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब इसमें नॉर्मल का स्लोप पूछा है। नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस का डी एक्स ओवर डी वाई, यानी नॉर्मल का टेंजेंट का उल्टा और माइनस के साइन। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पहले डी बाई डी एक्स निकाल लो। एक्स का क्या होगा? एक्स डी एक्स ओवर डी थीटा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। बाई का डी वाई ओवर डी थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। डी वाई डी थीटा की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो एक साइन से साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, 3a से 3 कट जाएगा। तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा। आंसर क्या आएगा? माइनस का टेन थीटा। ये स्लोप है टेंजेंट का। तो स्लोप टेंजेंट निकाल लो एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पर। जहाँ भी एक्स है, एक्स का थीटा जहाँ भी है वहाँ पे पाई बाई 4 रख दो। तो ये 10 पाई बाई 4 क्या हो जाता है? माइनस का 1। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है माइनस 1। लेकिन हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन डी वाई डी एक्स, यानी कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल माइनस साइन के साथ। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। छठा क्वेश्चन है फाइंड करना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू दिस बाई इक्वल टू दिस एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। जैसे ये क्या बिल्कुल वैसे ही है। आप एक्स का डी एक्स ओवर डी थीटा निकाल लो, 1 का 0 साइन का कॉस थीटा। बाई का दिया हुआ है तो बाई का डी वाई ओवर डी थीटा, बी 2 कॉस थीटा इंटू कॉस का माइनस साइन थीटा। तो ये डी वाई डी एक्स आ जाएगा माइनस का 2b कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का a कॉस थीटा। कॉस थीटा काट दो और आपका माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये बचेगा 2b अपॉन ए साइन थीटा। तो 2b अपॉन ए साइन थीटा ये आ जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 90 पे। लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए तो माइनस का डी एक्स ओवर, यानी आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का a अपॉन 2b। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मीन्स होता है स्लोप उसका क्या हो जाता है? 0, यानी डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट निकालना। तो कर्व से डी वाई डी एक्स निकाल लो, उसे 0 के इक्वल रख दो, उससे एक्स की वैल्यू आएगी और उसे यहाँ रख देना, बाई आ जाएगी। तो बाई है, डी वाई डी एक्स निकाल लिया हमने। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मीन्स है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड कर दो और मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। तो दो वैल्यू आ जाती हैं, एक्स इक्वल टू माइनस 1 और एक्स इक्वल टू 3। इसको पुटिंग कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। हमेशा कर्व की इक्वेशन में पुट करना है। तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट किया तो ये आ जाता है माइनस 1 और माइनस 3 और प्लस का 9 प्लस का 7। सॉल्व करके 12 आ जाता है। पहला पॉइंट आता है माइनस 1 और 12। 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब 27, फिर 27 माइनस का, फिर यहाँ भी 9 3 27 प्लस 7। फिर 27 काट दो, एक बच जाएगा, उसमें 7 जाएगा तो माइनस का 20।
तो दूसरा पॉइंट है 3 और -20, तो 2 पॉइंट आ गए, -1 12 एंड 3 एंड 20 माइनस का। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट इसमें भी निकालना है, कब आपका ये y = x-2 का होल स्क्वायर, विच इज द टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड, हुज पॉइंट आर दिस। तो कॉर्ड का स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो कर्व का स्लोप निकाल लो पहले और कॉर्ड का स्लोप निकाल लो, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो कर्व है उसका dy/dx निकालो, 2x - 1 2 आ गया, ये स्लोप क्या हो गया, कर्व का स्लोप। स्लोप ऑफ कॉर्ड y2 - y1 अपॉन x2 - 4 - 0/4 - 4 - 0 4 - 2, यानी ऊपर 4 बचेगा नीचे 2, यानी 2 आ जाएगा। तो टेंजेंट का जो टेंजेंट ऑफ द कर्व जो है पैरेलल टू द कॉर्ड है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ द कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ कर्व हो गया 2x - 1 और कॉर्ड का हो गया 4/2, यानी 2 आ जाएगा। 4 से 2 काट दिया, 2 से 2 काट दिया, x - 1 = x - 2 = 1, तो x = 3 आ गया। इसे फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रखेंगे 3 3 - 2 का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 और 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट, इसमें भी पॉइंट निकलवा रहा है, अगर बीच इज द टेंजेंट टू द लाइन। अब इसमें लाइन है, क्या है, टेंजेंट इसकी क्या है, लाइन। तो स्लोप ऑफ द कर्व निकाल लो, स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लो, दोनों को इक्वल रख दोगे तो स्लोप ऑफ पॉइंट मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू। अब तो हमने कर्व है, कर्व का स्लोप निकाला, dy/dx 3x² - 11 आ गया। लाइन है, लाइन का स्लोप निकाल लो, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी 1/1, यानी 1 आ जाता है, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी -1 है तो -1 + 1 और y का 1 है। अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो कर्व का टेंजेंट लाइन है, तो यानी इसका स्लोप क्या होगा, दोनों इक्वल, तो दोनों स्लोप हमने इक्वल रख दिए, 3x² - 11, तो 3x² = 12 हो जाता है, x की वैल्यू हो जाती है +-2। इसको आपको पुट करना है फर्स्ट में, लाइन की क्वेश्चन में नहीं रखना है, हमेशा कर्व में रखना है, तो फर्स्ट में रखेंगे। अगर x = 2 लेते हैं तो y आ जाता है 2 का क्यूब -11 × 2 + 5, तो 8 - 22 + 5 यानी -9, तो पॉइंट आ जाता है 2 और -9। दूसरा पॉइंट है x = -2, लेकिन -2 हम लेंगे तो y की वैल्यू उससे 19 आएगी, तो ये जो वैल्यू है इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों, x की वैल्यू -2 तो +2 और प्लस का 19, तो 0 नहीं आ रहा, तो ये वाला पॉइंट आपका पॉसिबल नहीं है। तो केवल कौन सा पॉइंट पॉसिबल है, 2 और -9, तो इसलिए ये ही पॉइंट आएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग द स्लोप -1 आर द टेंजेंट टू द कर्व। तो स्लोप दिया हुआ है -1 और जो इस कर्व का स्लोप है, तो इक्वेशन निकालनी है लाइन्स की। ठीक है, तो टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो dy/dx निकाल लो, dy/dx हो गया -1/x - 1 का होल स्क्वायर, उसको -1 के इक्वल रख दीजिए, तो x - 1 का होल स्क्वायर = 1, x - 1 + -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आएंगे, एक बार 0 एक बार 2, क्योंकि एक बार प्लस लोगे तो आ जाएगी 2 और माइनस लोगे तो कट जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई 0 और 2। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो पॉइंट आ गए 0 -1 और 2 और 1, इन दोनों पॉइंट से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, तो स्लोप तो इसका है -1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए एट द पॉइंट 0 1, तो y - y1 = m और x - x1, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी y + x + 1 = 0। दूसरी टेंजेंट की एट द पॉइंट 2 1 पर y - y1 = m कितना है यहाँ पर, -1 ही है, x - 2, तो सॉल्व करेंगे तो x + y - 3 = 0, ये टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप 2 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, विच आर द टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो स्लोप 2 दिया हुआ है, तो पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट निकालने के लिए आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालो तो -1/x - 3 का होल स्क्वायर हो जाता है। इसका स्लोप 2 दिया हुआ है, 2 के इक्वल रख दीजिए, x - 3 -1/2, x - 3 ये रूट में माइनस आ जाता है, रूट में माइनस तो यानी इमेजनरी वैल्यू है, तो इमेजनरी तो कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए देयर इज नो टेंजेंट ऑफ दिस कर्व जिसका स्लोप 2 है। ठीक है, तो ये स्लोप का पॉसिबल नहीं है इसका, तो ये लाइन लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स हैविंग द स्लोप 0 विच आर द टेंजेंट टू द कर्व। तो बिल्कुल 11 क्वेश्चन की तरह है, 10 की तरह है, कर लेना, डू इट सॉल्व।
13 फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस आर द टेंजेंट। पहली कंडीशन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब डी वाई डी एक्स जीरो। दूसरी पैरेलल टू द बाई एक्सिस, इसका मतलब है डी एक्स ओवर डी वाई जीरो। तो कर्व का स्लोप निकालो। सबसे पहले स्लोप निकाला एक्स स्क्वायर बाई 9 बाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर 2x बाई 9 हो गया, बाई स्क्वायर 2 बाई अपॉन 16 हो गया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है माइनस का एक्स अपॉन बाई 16 अपॉन 9। ठीक, अगर टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, इसका मीन्स है डी वाई डी एक्स जीरो। तो डी वाई डी एक्स को जीरो रख दो, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ पे रख दीजिए, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो पॉइंट आ गया जीरो प्लस माइनस 4 जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। दूसरी कंडीशन है पैरेलल टू बाई एक्सिस। बाई एक्सिस में डी एक्स ओवर डी वाई जीरो होता है, तो यानी कि इसका स्लोप उल्टा कर दीजिए और इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए, उससे बाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो बाई जीरो रखा तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स का प्लस माइनस, तो पॉइंट क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 और 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल गिवन द कर्व इंडिकेट पॉइंट। तो ये चार क्वेश्चन है, चारों में टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और इनके पॉइंट दिए हुए हैं। तो पॉइंट दिए हुए तो बड़ा बढ़िया है। तो पहला देखते हैं कि डी वाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई डी एक्स निकाल लो, 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10 एट द पॉइंट 0 एंड 5 पे स्लोप निकाल लो। तो आएगा स्लोप माइनस का 10। इस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है बाई माइनस बाई 1 डी वाई डी एक्स एक्स माइनस x1। तो बाई माइनस बाई 1 यानी 5, स्लोप है माइनस का 10 x माइनस 0। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आएगी बाई प्लस 10x माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट। तो इक्वेशन नॉर्मल होता है बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एक्स माइनस x1। तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस यानी 1 अपॉन 10 हो जाएगा स्लोप। तो बाई माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन 10 एक्स माइनस 0। सॉल्व करेंगे तो क्या है 10 वाई माइनस 50 इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस 10 वाई प्लस 50 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है। सेकंड थर्ड सेम बिल्कुल इसी टाइप से कर लेना। फोर्थ पार्ट है बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट जीरो पे आपको नॉर्मल और टेंजेंट की दोनों की निकालनी है। तो सबसे पहले स्लोप निकालो 2x पे स्लोप निकालो, 0 आ गया। इक्वेशन टेंजेंट होगी 0 0 पे क्या होगी बाई माइनस बाई 1 डी वाई डी एक्स एक्स माइनस x1। तो बाई माइनस 0 इक्वल टू ये भी 0 एक्स माइनस 0, तो 0 इंटू ये सारा 0, आंसर क्या आएगा बाई इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट 0 0, बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू स्लोप होता है नॉर्मल का माइनस का 1 अपॉन डी वाई डी एक्स एक्स माइनस x1। तो x1 बाई 1 दोनों 0 हैं, तो बाई माइनस 0 स्लोप हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 0 एक्स माइनस 0। तो 0 लेफ्ट हैंड साइड इंटू हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर x माइनस यानी x इक्वल टू 0। 15 क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो द लाइन कर्व्स विच इज द पैरेलल टू द लाइन और परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो कंडीशन है अलग अलग। तो देखिए पहले कर्व आपका है, उसका स्लोप निकाल लो 2x माइनस 2 आ जाता है। लाइन पहला कंडीशन है लाइन 2x माइनस बाई प्लस 9 इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन क्या हुआ माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बाई, माइनस से माइनस कट जाएगा रह जाएगा 2। तो इफ द टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, तो दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे, स्लोप ऑफ द कर्व और स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द कर्व है 2x माइनस 2, लाइन का 2 है, दोनों को इक्वल रख दो, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। फर्स्ट में रखोगे तो बाई की वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस 4 प्लस 7 यानी 7 आता है, पॉइंट आ जाता है 2 एंड 7। तो 2 एंड 7 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। तो पहले 2 एंड 7 पे स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2 ही आएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन होगी 2 7 पे बाई माइनस 7 इक्वल टू डी वाई डी एक्स एट 2 एंड 7 एक्स माइनस 2। तो बाई माइनस 7 यहाँ पे डी वाई डी एक्स चाहिए 2 इंटू 2 माइनस 2 एक्स माइनस 2। सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 2x माइनस 4 सॉल्व करते हैं तो बाई इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। नंबर आता है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है टेंजेंट आपकी परपेंडिकुलर लाइन के गिवन। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है m1 m2 इक्वल टू माइनस 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू माइनस 1। लाइन हमारे पास क्या है ये है, तो इसका जो स्लोप होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी 15 अपॉन 5 यानी 3 डिवाइड करो 3 आ जाएगा।
तो 2x माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू -1, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1/3, तो 2x इक्वल टू 2 प्लस माइनस का 1/3, तो x कितना आ जाएगा 5/6। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो इसमें रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, एल्शियम ले लो 36, सॉल्व करके ये मिलेगा 217/36। इस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपका डिवाइड इस पॉइंट पे 2 इंटू 5/6 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1/3। इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो, तो बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो बाई 1 आपको 217/36 दिया हुआ है, x1 दिया 5/6। इधर 36 एल्शियम ले लिया, 36 बाई माइनस 2/6, इधर 6 ले लिया, 6x माइनस 5, तो 6 इधर 18, तो इसे काट दो, कितना 18 टू जा 36 आ जाए, 2 इधर 2 इधर इंटू कर लो, 36 बाई माइनस 217, तो माइनस का 12x और प्लस का 10, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी क्वेश्चन 12x प्लस 36 बाई माइनस 227, ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व बाय इक्वल टू दिस एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। दोनों पे आपको पैरेलल शो करना है, यानी दोनों पे स्लोप क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो आपको क्या करना है, कर्व का स्लोप निकाल लो। कर्व का स्लोप आएगा 21x², तो x बार 2 रख दो, एक बार -2 रख दो, तो 2 रखा तब भी 84 आया, -2 रखा तब भी 84 आया, दोनों से स्लोप सेम आता है। तो स्लोप सेम आने पे क्या होगा, आपकी पैरेलल हो जाएंगी दोनों की टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 2 और -2 पे आर इक्वल है, एंड द टू टेंजेंट आर पैरेलल। 17 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व बाय इक्वल टू x³ एट विद द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज द इक्वल टू द बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट निकालना है जहाँ पर आपका स्लोप टेंजेंट बाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो सबसे पहले पॉइंट मान लो, पी पॉइंट हमने मान लिया xy, इसका स्लोप निकालो, क्या आएगा 3x²। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट, यानी 3x² इक्वल टू बाई। दूसरी क्वेश्चन बन गई, पहली दूसरी को सॉल्व करेंगे, उससे xy निकालेंगे। तो दोनों बाई हैं, तो बाई के इक्वल रखा, तो ये बन जाता है 3x² इक्वल टू x³ x² कॉमन ले लो, 3 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू एक 0 आती है, एक 3 आती है। अगर एक्स को 0 रखते हैं बाई क्या मिल जाएगी, वो भी 0। एक्स को 3 रखते हैं तो बाई क्या जाएगा 27। तो पॉइंट क्या आ गया 0 0 और 3 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर द कर्व दिस इज फाइंड द ऑल द पॉइंट विच इज द टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन पास हो रही है, ना कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है ओरिजिन से। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, उसे पास कराएंगे तब कहीं पॉइंट है। थोड़ा डिफर क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए आपको पॉइंट मानना पड़ेगा, लेट द पॉइंट x1/1। कर्व दिया हुआ है, कर्व का स्लोप निकाल लो 12x² माइनस 10x4। इसको एट द पॉइंट x1/1 पे स्लोप निकाल लो 12x1² माइनस 10x14। तो ये स्लोप आ जाता है x1/1 पॉइंट पे। ठीक है ना, अब इक्वेशन निकालो टेंजेंट की एट द पॉइंट x1/1 पे। ठीक है, थोड़ा डिफर क्वेश्चन है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है x1/1 पॉइंट पे, तो बाई माइनस बाई 1 d/dx वही लिखा हुआ है x माइनस x1। अब इस इक्वेशन को, ये टेंजेंट की इक्वेशन ये पास हो रही है ओरिजिन से, तो इसको अगर पासिंग कराएंगे ओरिजिन से, तो x की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू भी 0। तो यहाँ बाई की जगह 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा बाई 1 12x1² माइनस 10x14 और 0 माइनस x1। तो सॉल्व करके बन जाता है बाई 1 इक्वल 12x1³ माइनस 10x15। ठीक है, पॉइंट जो x1 जो लाई कर रहे हैं उस कर्व पे लाई, एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी और चाहिए तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पॉइंट जो है वो कर्व पे तो लाई करेंगे ही करेंगे, कब ये, तो जहाँ x वाई है वहाँ पे x1/1 रख दो। तो ये बन गई आपकी तीसरी इक्वेशन। इन दोनों को, दूसरा और तीसरे को आपको सॉल्व करना है। तो f/1/1 है, दोनों को इक्वल रख लीजिए, काटेंगे पीटेंगे तो ये बचेगा ये 8x³ इक्वल टू 1 माइनस x²। तो x1 की वैल्यू एक 0 आएगी और एक आएगी +-1, यानी 3 वैल्यू आ गई। इनको उठा के दूसरी या तीसरी किसी इक्वेशन में रख दो। अगर x1 0 रखेंगे तो बाई 1 भी 0 आ जाएगा। x1 अगर 1 रखेंगे तो बाई 1 आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2। x1 इक्वल टू -1 रखेंगे तो -4 + 2 यानी 2। तो 3 पॉइंट आ जाते हैं 0 0 1 -2 और -1 और -2। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसमें आपको पॉइंट पूछा था,
तो ये पॉइंट पूछा हुआ है, तो पॉइंट आपके 3 हो गए। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑन विद द टेंजेंट। अगर इक्वेशन पूछता है तो इन्हीं पॉइंटों पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की निकाल देंगे, अलग अलग 3 इक्वेशन बनेंगे। 19 फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज द एट द विद द टेंजेंट आर द पैरेलल। तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यानी डी बाई डी एक्स 0, तो कर्व का स्लोप निकाल लो, डी बाई डी एक्स आ गया। और जब टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 0, तो स्लोप डी बाई डी एक्स को 0 रख देंगे। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू बाई अपन बाई इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाता है। इसको उठा के 1 में रखेंगे तो आपको बाई की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे रख दीजिए 1 प्लस बाई स्क्वायर माई 2 माई 3 इक्वल टू 0। तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाता है, बाई के प्लस माइनस, तो पॉइंट 2 आ जाते हैं, एक 1 2, एक 1 और माइनस 2। ये है 20 क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट। सिंपल है, कर्व दिया हुआ है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो इससे पहले डी बाई डी एक्स निकाल लो, और डी बाई डी एक्स निकालने के बाद इसी पॉइंट पे डी बाई डी एक्स निकाल लो। तो इसे सॉल्व करके क्या आ जाए 3m/2। अब स्लोप तो ये रहा, पॉइंट ये रहा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दो, बाई माइनस बाई 1 माइनस 1 अपॉन डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स 1, तो बाई माइनस ए एम क्यूब माइनस का 2/3m एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। 3m को इधर इंटू कर लो, 2 को अंदर इंटू कर लो, सॉल्व करके आपको इक्वेशन मिल जाएगी 2x 3m बाई माइनस ए एम स्क्वायर 2 प्लस 3m स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमने कॉमन लिया ए एम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कर्व विच आर द पैरेलल टू द लाइन। तो पैरेलल टू द लाइन है तो आपको नॉर्मल है, तो नॉर्मल का स्लोप इक्वल टू द लाइन का स्लोप, उससे आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो ये कर्व दिया हुआ है, कर्व का आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी बाई डी एक्स आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, लाइन का स्लोप निकाल लो, माइनस का 1/14 आ जाता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ बाई। अब नॉर्मल जो है पैरेलल टू द लाइन है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो ये तो टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का होता है माइनस का 1/डी बाई डी एक्स, तो नॉर्मल का स्लोप हो गया माइनस का 1/3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 1/14 लाइन का स्लोप। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो अब ये पॉइंट को आपको रखना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो एक बार 2 रखेंगे, एक बार -2। अगर 2 रखते हैं तो बाई इक्वल टू आ जाता है 8 प्लस 4 प्लस 1 यानी 18। अगर -2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा -8 -4 प्लस 1 यानी माइनस का 6। 2 पॉइंट आ जाते हैं आपके 2 18 और -2 -16, दोनों पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो पहला पॉइंट ले लो 2 और 18, तो पहले स्लोप निकालो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स निकालो तो टेंजेंट का स्लोप आता है 14, लेकिन नॉर्मल का स्लोप क्या होगा माइनस का 1/14, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू माइनस 1/14 एक्स माइनस 2, तो 14 को इधर इंटू कर दो, तो सॉल्व करके क्या आएगी एक्स प्लस 14 बाई माइनस 254 इक्वल टू 0। अब दूसरा पॉइंट ले लो -2 और -6, स्लोप तो उसका ही रहेगा 14, नॉर्मल का स्लोप -1/14 ही आएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट बाई माइनस बाई 1 प्लस इक्वल टू माइनस 1/14 एक्स प्लस 2, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी एक्स प्लस 14 बाई प्लस 86 इक्वल टू 0। 22 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की निकालनी है इस पैराबोला इस पॉइंट पे। तो सिंपल है, पहले आपको स्लोप निकालना है, स्लोप आ गया dy/2a/, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लीजिए तो सॉल्व करके आएगा 1/t। तो इसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लीजिए, तो बाई माइनस बाई 1, स्लोप क्या है 1/t एक्स माइनस 80 स्क्वायर, टी को इधर इंटू कर लो, बाई टी 280 स्क्वायर एक्स माइनस 80, सॉल्व करके आएगा t/x प्लस 80। ये आ गया आपका टेंजेंट का। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो -1/d/x होता है, तो -t आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन निकालनी इसी पॉइंट पे, बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, तो इसे सॉल्व करके आएगा कितना y प्लस टी एक्स 280 प्लस 80 स्क्वायर। सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 23 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। प्रूव दैट द कर्व्स दिस कट एट द राइट एंगल इफ दिस इज। तो ये कह रहा है अगर दोनों कर्व्स काटेंगे राइट एंगल पे तो कंडीशन ये आनी चाहिए 8k² इक्वल टू 1। तो पहला काम है आपको इनके दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है कि कर्व कहाँ पे काट रहा है, उसके बाद दोनों का स्लोप निकालना है। स्लोप जब आ जाएगा उन पॉइंटों पे m1 m2 -1 रख देंगे, उसे सॉल्व करके क्या आना चाहिए 8k² इक्वल टू 1। तो पहले हम क्या रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर यहाँ रख दीजिए,
तो ये बाई स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू के, तो बाई क्यूब इक्वल टू के, तो बाई की वैल्यू वही के की पावर 1/3, के की पावर 1/3 यहाँ रख देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये पॉइंट आ जाता है एक्स की पावर के की पावर 2/3 और के की पावर 1/3, ठीक है। अब पहला कर्व ले लो एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर, उसका स्लोप निकाल लो, 1 इक्वल टू बाई डिवाइडेड डिवाइड एक्स कितना आ गया 1/2 बाई की वैल्यू है 1/2 के की पावर 1/3। अब दूसरा कर्व है एक्स वाई इक्वल टू के, तो प्रोडक्ट को लगाएंगे एक्स सेम बाई का डिवाइड है बाई सेम एक्स का 1 इक्वल टू 0, डिवाइड एक्स आ गया माइनस का बाई अपॉन एक्स, तो बाई की वैल्यू ये दी एक्स की वैल्यू ये दी, दोनों यहाँ रख दीजिए। तो अब कर्व्स कट करते हैं अगर राइट एंगल पे, तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल क्या होगा -1, तो m1 m2 -1 रख देते हैं, तो m1 तो ये रहा, m2 ये रहा, दोनों रख दीजिए। k 1/3 k 1/3 कट जाएगा तो नीचे बचेगा माइनस से माइनस हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 k 2/3 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए 2k 2/3 इक्वल टू 1, तो क्यूब रूट कर दो क्योंकि क्यूब रूट हटा दें, तो ये जाएगा 8k² इक्वल टू 1। तो यही आपको प्रूव करना है कि 8k² इक्वल टू 1। Important question 24. Find the equation of the tangent and the normal of to the hyperbola at the point x नॉट बाई नॉट। इस पे इक्वेशन निकाली टेंजेंट और नॉर्मल की। सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसका स्लोप निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर 2 अपॉन बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो डी बाई डी एक्स सॉल्व करके आ जाएगा एक्स अपॉन बाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पॉइंट पे आएगा तो एक्स नॉट बाई नॉट बी स्क्वायर स्क्वायर, तो ये आपका टेंजेंट का स्लोप। अब टेंजेंट का स्लोप है तो एक्स 0 बाई 0 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट और बाई नॉट पे, तो बाई माइनस बाई नॉट इक्वल टू एक्स नॉट बाई नॉट बी स्क्वायर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए इधर उधर, तो बाई नॉट ए स्क्वायर माइनस बाई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू करेंगे तो। अब देखो इसमें आपको क्या है कि एक्स नॉट और बाई नॉट तो एक तब ले लो, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर एक साइड ले लो, ठीक है, ये इधर आ जाएगा प्लस का, ये इधर जाएगा माइनस का, और डिवाइड कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो आपको मिलेगा एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर बाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर बाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, क्यों, अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई करेगा तो इससे ये रिलेशन बनता है, तो यानी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या होगी टेंजेंट की इक्वेशन लाइन। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लीजिए एट द पॉइंट एक्स नॉट बाई नॉट, तो स्लोप हो गया उल्टा, ठीक है, जो आपका प्लस था वो हमने क्या कर दिया माइनस करके उल्टा कर दिया है। अब इक्वेशन निकाल लिए नॉर्मल की, तो बाई माइनस बाई 0 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एक्स माइनस एक्स नॉट, इसे नीचे ले आइए बाई नॉट ए स्क्वायर और इसको नीचे ले आए और इसके नीचे रख दिया, तो इससे क्या मिलेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा बाई नॉट अपॉन ए स्क्वायर बाई 0 प्लस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। 25 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व विच इज द पैरेलल टू द लाइन, तो विच इज द पैरेलल है तो स्लोप ऑफ दिस एंड स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू, तो उससे पॉइंट मिलेगा, पॉइंट मिलने पर इक्वेशन टेंजेंट निकालेंगे, तो स्लोप निकालिए डी बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ लाइन हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ बाई इक्वल टू 2, तो ये 2 आ गया, ये है, तो दोनों स्लोप क्या हो जाएंगे पैरेलल की वजह से इक्वल, तो इक्वल रखा तो स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, तो रूट हट जाएगा, तो इसे सॉल्व करके क्या आएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 41/48, पुटिंग करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में इसमें ही करना है, तो इसमें पुट कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3/4 बाहर निकल के आ जाएगा, तो पॉइंट मिल जाएगा आपको 41/48 और 3/4, ये पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड स्लोप क्या है 2, तो बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स 1, स्लोप कर दिए 2 से डिवाइड कर लो, 48 एलसीएम लेने के बाद 4 से भी काट दीजिए, 6 बचेगा, 6 इधर इंटू कर लो, 24 बाई माइनस 6 थी 18 इक्वल टू 48 एक्स माइनस 41, सॉल्व करेंगे तो 48 एक्स माइनस 24 बाई इक्वल 23, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है। 26 ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये कह रहा है स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, स्लोप निकाल लो, तो डी बाई डी एक्स 4x प्लस 3 कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 रख दो, तो ये तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 क्या होता है 1, तो आंसर है 3। स्लोप ऑफ नंबर क्या होता है -1 अपॉन डी बाई डी एक्स, तो आंसर होगा -1/3, तो कौन सा ऑप्शन चाहिए डी। लास्ट क्वेश्चन, द लाइन्स ऑफ दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व्स एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे होगी टेंजेंट की लाइन, पॉइंट निकालना है,
फिर टेंजेंट तो इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स निकाल लो, बाई स्क्वायर 4x है तो 2/d/dx इक्वल टू 4, d/dx हो जाएगा 2/बाई, लाइन का स्लोप हो जाएगा 1, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व की लाइन है, तो दोनों स्लोप हो गए इक्वल, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा 2, इस 2 को रख देंगे आप इक्वेशन 1 में, बाई स्क्वायर 4x, तो यहाँ पे मिलेगा x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 मिला तो पॉइंट क्या मिला 1 और 2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 1 और 2 ए। ठीक है, दैट्स ऑल।